महिमा हो तेरी, हालेलुया जीसस। महिमा हो तेरी प्रभु, तेरे प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया Lord, हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया Lord, धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद हो, हालेलुया, हालेलुया Lord, हालेलुया, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा, हालेलुया, हालेलुया Lord, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। We give you all the glory Lord, we give you all the glory, glorious Lord, glorious Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah Lord, hallelujah Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah Lord. Thank you Jesus, hallelujah, thank you Lord, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, thank you Jesus, hallelujah, praise the Lord, जय मसीह की। All the glory to the Lord Jesus Christ. सारा आदर और महिमा हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को। इस शाम में आप सबको मैं यीशु मसीह के नाम में सलाम बोलना चाहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम यू इन द नेम ऑफ जीसस। यू आर नॉट ऑन दिस फेसबुक पेज एक्सीडेंटली दिस इवनिंग। आप यूं ही फेसबुक पेज पे आज की शाम नहीं आ गए। इट इज अ कॉल ऑफ गॉड, इन्वाइटेड बाय गॉड। आप यीशु की द्वारा इन्वाइटेड किए गए हैं। आपको यीशु मसीह ने बुलाया है, सम्मान के साथ बुलाया है। सो यू आर हियर एंड इट इज द विल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की इच्छा है। सिर्फ वो लोग जुड़ेंगे आज जिनको परमेश्वर ने बुलाया है। And those who have accepted that invitation, वो जिन्होंने उस निमंत्रण को जो यीशु मसीह ने भेजा, जो पिता ने अपने बेटे यीशु के नाम से भेजा, जो पिता ने अपने बेटे यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा से भर करके भेजा, उस निमंत्रण को सहर्ष जिसने स्वीकार किया, हृदय खोल करके जिसने स्वीकार किया, मजबूरी में नहीं, हृदय खोल दिए, you shall be blessed. I assure you, you shall be blessed in this evening. एक छोटा सा कोरस है, एक छोटा सा वर्शिप सॉन्ग है जो हम गुनगुनाएंगे और उसके बाद परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। इट्स अ ब्लेस्ड इवनिंग। ये एक आशीषों से भरी हुई शाम है। पिछले हफ्ते ही मैंने बता दिया था व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था मैं आपके साथ क्या शेयर करूंगा, और वो है ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, रूपांतरण, रूपांतरण। जब मैंने ये बात डिक्लेयर करी, कितने लोगों के फोन मेरे पास आए ये पूछने के लिए कि रूपांतरण होता क्या है। Shall we sing this chorus together? आइए हम तालियों को बजाते हुए इस कोरस को गाएं। जिनको आता है
वो साथ में गाएंगे, और जिनको नहीं आता, पहली बार सुन रहे हैं, तो सीखने की कोशिश करेंगे। लेट्स प्रेज, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु। सब लोग, हे प्रभु यीशु, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया जीसस, हालेलुया लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता, हम धन्यवाद करते हैं। आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है, सहारा है मेरा, ताकत है मेरी, बल है मेरा, कमजोरी को मिटा देने वाला सामर्थी परमेश्वर है वो मेरा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। He is the wonderful Lord, He is the wonderful Lord, He is the wonderful Lord। जिस परमेश्वर की हम आराधना करने बैठे हैं, He is wonderful। और ऐसा मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है, His name shall, His name shall be wonderful। उसका नाम अद्भुत करने वाला परमेश्वर होगा, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर होगा। His name shall be wonderful। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। उस अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर ने अदन की वाटिका में एक बड़ी अद्भुत युक्ति सोची। The Bible says the master plan and the first plan of the Holy Bible। बाइबल बताती है जो परमेश्वर का पहला प्लान था, और जो सबसे पवित्र प्लान था, और जो सबसे बड़ा प्लान था, और जो पवित्र बाइबल के अंदर जो परमेश्वर ने सबसे पहला प्लान किया, बाइबल उसके बारे में बताती है। इट वॉज इन द ईडन, गार्डन ऑफ ईडन, अदन की वाटिका में वो प्लान था। इफ यू रीड चैप्टर 1 ऑफ जेनेसिस वर्स 26, अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय और 26वीं आयत पढ़ें, तो बाइबल says that about that most important plan, and the God says, let us make man in our own image and to our likeness। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और समानता में बनाएं। This is the plan of God। If I want to talk
अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन, अगर मैं रूपांतरण के विषय में बताना चाहता हूं तो मुझे अदन की वाटिका में वो बात याद करनी पड़ेगी कि परमेश्वर ने आदम को किस स्वरूप में बनाया था और परमेश्वर का स्वरूप क्या था, किस प्रकार का स्वरूप है परमेश्वर का। इफ यू रीड द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 14, हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 3, अगर आप इन सारी किताबों को पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ेंगे इक्लेसियास्टिस की पुस्तक, सबोपदेशक की पुस्तक, अगर आप पढ़ेंगे श्रेष्ठ गीत की पुस्तक, द बुक ऑफ सोलोमन, यू विल फाइंड, आप सब जगह पाएंगे, आप इस बात को जानने पाएंगे कि और परमेश्वर भय योग्य तेजों से भरा हुआ परमेश्वर है। परमेश्वर तेजस्वी सामर्थ्य और बड़ी रोशनी से भरा हुआ परमेश्वर है। परमेश्वर आत्मिक परमेश्वर है, तेजस्वी सामर्थ्य, एक बड़ी रोशनी। और बाइबल बताती है वो रोशनी सिर्फ तेजस्वी और ओजस्वी नहीं है, लेकिन इफ यू रीड द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 37 वर्स 22, अगर 37वां अध्याय 22वीं आयत अय्यूब की पुस्तक पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है परमेश्वर भय योग्य तेज से आशीषित आभूषित है। ही इज फुल ऑफ द ग्लोरियस लाइट, भय योग्य। जब मूसा ने झाड़ी के अंदर आग लगती देखी, वो भेड़ बकरियां चढ़ रहा था अपने ससुर के साथ, और उसने झाड़ी के बीच में आग लगती देखी तो वो चल करके गया, उसने अपने जूतों को किनारे पे उतारा, चप्पलों को किनारे पे उतारा, और वो झाड़ी के पास गया तो उसने रोशनी देखी, और रोशनी में से मूसा से परमेश्वर ने बातचीत करी, लेकिन झाड़ी नहीं जली। दिस काइंड ऑफ गॉड, जिस सीने पर्वत के ऊपर मूसा यहोशू को लेकर के गया, वहां रोशनी थी, आग थी, आग में से आवाज आ रही थी। मूसा उस आवाज को सुन सकता था, यहोशू उस आवाज को सुन नहीं सकता था, लेकिन आग को पता नहीं देख पा रहा या नहीं पा रहा था या नहीं देख पा रहा था, लेकिन बाइबल बताती है कि वहां रोशनी थी। बट व्हेन जीसस क्राइस्ट केम, लेकिन जब यीशु मसीह जमीन के ऊपर आए, when the Son of God came on this earth, Son of God, and he came as man of God. Son of God came as a man of God. परमेश्वर का बेटा एक परमेश्वर का व्यक्तित्व बन करके जब जमीन पे आया। If you read chapter 1 of John वर्स 14, अगर आप यूहन्ना का पहला अध्याय 14वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ कि उसके अंदर जो परिपूर्णता है, उसके अंदर जो सामर्थ्य है और जो उसने हमें दिया है वो अद्भुत है। ही इज कंप्लीट फुलनेस, फुल पैकेज ऑफ हेवन ऑन अर्थ। वो भरपूर होकर के स्वर्ग से जमीन पे आया था। एंड वॉट गॉड वॉन्ट्स इन अवर लाइफ, परमेश्वर हमारी जिंदगी में क्या चाहता है? परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर वो परिपूर्णता चाहता है। वो परिपूर्णता जो आदम और हवा के पास थी, जो अदन की वाटिका में थी, जब परमेश्वर ने कहा आओ हम इनको अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। The Bible says God is a spirit. बाइबल बताती है कि परमेश्वर आत्मा है। तो when God created man, he created his ownness in own image. आत्मिक मनुष्य बनाया था परमेश्वर ने, आत्मिक मनुष्य। सन 2020 में हम क्या कर रहे हैं? 2020 साल, मैं अदन की वाटिका से बात नहीं कर रहा, वो लाखों सालों का खेल है। 2020 साल यीशु मसीह को मरे हुए हो गए। हम क्या कर रहे हैं? हिब्रू 6 अध्याय, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 1 to 6, हिब्रू की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर के 6ठी आयत तक लिखी हुई है। हम शिक्षा दे रहे हैं, हम शिक्षा दे रहे हैं, हम सिर्फ शिक्षा दे रहे हैं, हम और शिक्षा दे रहे हैं, हम बार बार शिक्षा दे रहे हैं। किस बात की शिक्षा दे रहे हैं? बपतिस्मे की।
हम किस बात की शिक्षा दे रहे हैं? मरे हुए में से जी उठने की। हम किस बात की शिक्षा दे रहे हैं? पाप मत करो। हम किस बात की शिक्षा दे रहे हैं? अनाज्ञाकारी मत बनो। हम किस बात की शिक्षा दे रहे हैं? 2020 साल हो गए, हम फाउंडेशन वाली शिक्षा दे रहे हैं। फाउंडेशन, ये बातें तो शुरुआती दौर की थी, नींव डाली गई थी, हम उसके आगे नहीं बढ़े। बट व्हाट डज बाइबल से? हिब्रू 6, अगर स्क्रीन के ऊपर डाल दीजिए जो निकाल सकता है जल्दी से। हिब्रू 6, इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 1 से 6 आयत तक किस बात की शिक्षा दे रहे हैं? वहां लिखा हुआ, इसलिए आओ हम मसीह की उन शिक्षाओं से दूर होकर के जो शुरुआती दौर की थी, बपतिस्मा, हाथ रखना, मन फिराओ, उन बातों पर आज भी हम हैं कि हम भटक ना जाएं। 2020 साल बाद भी हम भटकने को तैयार हैं। हम कहते हैं हम 5 पीढ़ियों से ईसाई हैं, लेकिन हम भटकने को तैयार हैं। हम कहते हैं हम 3 पीढ़ियों से क्रिश्चियन हैं, लेकिन हम भटकने को तैयार बैठे रहते हैं। हम भटकने को तैयार बैठे। चूंकि हम भटकने को तैयार बैठे हैं, हम रूपांतरण के लिए तैयार नहीं हो पाते। बिकॉज वी आर रेडी टू डू सिन। चूंकि हम पाप करने के लिए तैयार बैठे। वी वॉन्ट टू गेट लॉस्ट इन दिस वर्ल्डली थिंग्स। हम दुनिया की तमाम चीजों में खो जाने को तैयार बैठे रहते हैं। हम अपने आप को तैयार नहीं करते कि हम रूपांतरण हमारा होगा और हम स्वर्गीय स्थानों में होंगे। और यीशु मसीह को यह करके दिखाना पड़ा। He was on the roads, he was on the streets, he was traveling from one city to another city, one country to one state to another state, एक राज्य से दूसरे राज्य, जंगल, पहाड़, नदी, नाले, सारी जगहों पे घूमते फिर रहे थे, चंगाई कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, सब देख रहे थे, सब समझ में आ रहा था उन्हें कि जो योजना परमेश्वर की है। उन्होंने बुला के पूछा चेलों से, लोग क्या कह रहे हैं? चेलों ने आके कहा, लोग कहते हैं कि सच सच बता दो वो मसीह है या नहीं है। यीशु मसीह को समझ में आ गया कि अब बातें बनानी शुरू हो गई हैं, अब विरोध शुरू हो गया है, अब वक्त रूपांतरण का है। जब विरोध शुरू हो जाए आपका, जब विरोध शुरू हो जाए तो समझ लीजिए परमेश्वर ने काम करना शुरू कर दिया। अब परमेश्वर बड़े काम करेगा। जब मसीह का विरोध शुरू हो जाए, जब सेवक का विरोध शुरू हो जाए, जब सेवकाई का विरोध शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए कि परमेश्वर अब बड़े काम करने जा रहा है। और यीशु मसीह ने बड़े काम किए, और यीशु मसीह ने बहुत बड़ा काम कर डाला वहां पर। और वो काम ये था, बाइबल बताती है, फिर रीड द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 1 to 5। अगर आप मत्ती की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक पढ़ेंगे, मत्ती की इंजील, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 1 to 5, बाइबल बताती है, और 6 दिन के बाद रूपांतरण हुआ। आफ्टर 6 days, 6 दिन के बाद, 7वां दिन, नंबर 7, द नंबर ऑफ परफेक्शन, नंबर 7। आप अपने किस नंबर पे चल रहे हैं? आपने कौन कौन सी जीवन में बाधाएं पार कर ली हैं? आपने अपनी सेविकाई में कौन कौन सी बाधाएं पार कर ली हैं? द बाइबल सेज इफ यू वांट टू ग्रो यू हैव टू क्रॉस द हर्डल्स। पौलुस कहने लगा, मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया। Yes, I have completed my race, the race of hurdles, बाधा दौड़। आप दौड़ना शुरू करेंगे और बाधाएं शुरू हो जाएंगी। आप दौड़ना शुरू करेंगे। आज मैं सारे क्रिश्चियंस को एक बात बताना चाहता हूं, मसीह जीवन एक दौड़ है, और आपको 2 प्रकार से दौड़ना पड़ता है। 2 प्रकार की दौड़ शामिल है इसमें। बहुत ध्यान से सीख लीजिए, समझ लीजिए। पहली दौड़ जो इसके अंदर शामिल है वो है हर्डल रेस। बाधाएं आएंगी, बाधाएं, रुकावटें,
और इसके साथ जुड़ी हुई रेस आपने किसी स्कूल के स्पोर्ट्स डे पे नहीं देखा होगा। इस वक्त इस पे इस प्रेयर होम पेज पे कुछ पीटीआई बैठे हैं जो स्कूलों में पीटी इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, उन्होंने ये वाली रेस कभी नहीं कराई होगी, दावा है मेरा ये। पहली बात, हर्डल रेस, बाधाएं रखी गई, और वो बाधाएं भी है 3 लेगेड रेस, यानी 2 लोगों को जोड़ करके उनके 2 पांव को आपस में बांध करके, और अब यीशु मसीह ने कहा दौड़ो और बाधाओं को पूरा करो। यीशु मसीह ने चेलों से कहा 2-2 लोग जाना, अकेले नहीं, 2-2 लोग जाना सुसमाचार प्रचार करके। अपनी पैरों को बांध के रखना, आपस में अपने कदमों को बांध के रखना, और सारी बाधाओं को पूरा करके आना, सारी दौड़ को पूरा करके आना, मिल करके काम करना, मिल करके। अकेले अकेले हम सब दौड़ना चाहते हैं। और इसमें एक तीसरी चीज जो जुड़ी है वो है रिले रेस। कुछ दूर हम दौड़ेंगे और उसके बाद वो रिले रेस में एक डंडा होता है छोटा सा, वो जाकर के दूसरी टीम को, हमारी आगे वाली टीम को देते हैं, और बाइबल उसको देते हैं और वो दौड़ना शुरू कर देते हैं। बाइबल बताती है, बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है किसी ने बोया, किसी ने सींचा और किसी ने काटा। अगर मैंने बीज बोया तो कोई प्रभु का सेवक, उसको अधिकार है वो उसको पानी दे, सींचे। और किसी ने काटा, किसी भी प्रभु के सेवक का अधिकार है, वो परमेश्वर की खड़ी हुई फसल को तैयार कर सकता है, काट सकता है। 3 तरह की रेस। दिस इज क्रिश्चियन लाइफ। वी डोंट वांट टू ट्रांसफॉर्म। हम रूपांतरण नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में रूपांतरण हो, लेकिन यीशु मसीह को समझ में आ गया। यीशु मसीह ने कहा नो, आई विल टेक माई डिसाइबल्स एंड गिव देम एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मैं अपने चेलों को लेकर के जाऊंगा। 6 दिन के बाद 7वां दिन, द डे ऑफ परफेक्शन, ही टुक देम इनटू द माउंट। वो एक पहाड़ पर उनको लेकर के गया, और बाइबल बताती है वहां पर उसका स्वरूप बदल गया, और चेले घबराने लगे स्वरूप बदलते। जैसे ही आपका स्वरूप बदलता है, आप मसीह के तेजस्वी स्वरूप में बदलने लगते हैं, जैसे परमेश्वर की सामर्थ्य आपकी जिंदगी के अंदर से काम करने लगती है, जैसे परमेश्वर के वरदान आपकी जिंदगी से काम करने लगते हैं, दूसरे लोग घबराने लगते हैं। कुछ बदल रहा है, कुछ बदल रहा है। बदलने के लिए परमेश्वर ने तैयारी कर ली है। 2020 ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कोरोना से मरने का साल नहीं है ये, नो। कोरोना वायरस को यीशु मसीह के नाम में अपने जूते के नीचे रख के पीस दीजिए। रोज पीस रहे हैं। कोरोना वायरस को यीशु मसीह का नाम लीजिए और अपने जूते के नीचे रख के पीस दीजिए उसे। हम रोज पीस रहे हैं। लोग रोज कोरोना के पेशेंट्स निकल के बाहर आ रहे हैं। 2020 इज द ईयर 2020 ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। लोग मुझे फोन करके बता रहे हैं हमें डर लग रहा है, हम भयभीत हैं, हमें रोना आ रहा है, हमें लग रहा है हमें सुसाइड कर लें। अभी मुझे पता चला कि अहमदाबाद में 1 हफ्ते के अंदर 3 लोगों ने सुसाइड कर लिया। डर लग रहा है। आज कोटा से एक लेडी ने फोन किया, डर लग रहा है। रूपांतरण का साल है, डर कैसे रहे हो? कौन डरा रहा है? दिस इज द ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जय घोष का साल है, खुशियों का साल है, आनंद मनाने का साल है। वो गए,
वो गया। द डिसाइपल्स वेयर देयर विद हिम, चेले साथ में थे। पतरस पूछने लगा ये क्या हो रहा है, क्यों ले जा रहा है? हम तो भीड़ में रहते थे, हमारी पूछ होती थी, आज तो सिर्फ हमको 3 लोगों को लेकर के पहाड़ पे चला जा रहा है, क्या करेगा जाकर के वहां पर? यीशु मसीह ने कहा भी देखो क्या करूंगा, अभी किसी से मिलवाने ले जा रहा हूं तुम्हें। मूसा और एलिया वहां पर यीशु मसीह से बात करने आ गए। क्या आपने कभी मूसा और एलिया से बात करी है? क्या बात करी है? क्या रूपांतरण का अनुभव लिया है? मैंने करी है, आपको भी करनी पड़ेगी। आपको मूसा और एलिया के साथ स्वर्ग में रहना है तो पहचान बढ़ानी पड़ेगी। अगर मूसा और एलिया के साथ अगर आप स्वर्ग में रहना चाहते हैं, पतरस और पौलुस के साथ स्वर्ग में रहना चाहते हैं, जिनके साथ आप रहना चाहते हैं, आपको अपनी पहचान बढ़ानी पड़ेगी। दैट इज द रियल होम, दैट इज द रियल होम। आप कितनी करोड़ की कोठी में रहते हैं इस बात से मतलब नहीं है जमीन पर, लेकिन आपको जहां जाना है और जिनके साथ रहना है। चेले पूछने लगे हम यहां झोपड़ी बना ले, एक में मूसा रह लेगा, एक में एलिया रह लेगा, एक में तू रह लेगा, और हम तो किनारे पे तेरे साथ सो ही लेंगे। यीशु मसीह ने कहा नहीं, तुम नहीं समझते, तुम नहीं समझते। ये झोपड़ियों में रहने बात करने नहीं आए हैं, ये स्वर्ग से स्वर्ग उतरा है, ये स्वर्ग के रहने वाले लोग हैं। ये झोपड़ियों में रह करके बात करने नहीं आए हैं। मैं तुम्हें सिखाने आया हूं कि तुम इस लेवल तक आना है कि तुम मूसा और एलिया से जमीन से ऊपर उठ करके बात कर सको, जमीन से निकल के बात कर सको। वो उस फाउंडेशन से 2020 में भी बपतिस्मे की बात, 2020 में भी पाप मत करो, व्यभिचार मत करो, 2020 में भी वो बेसिक बातें अभी भी चल रही हैं। हमें उसमें से निकल के ऊपर आना है। जरा सोचिए, आप किसी के घर जाएं और वहां पे एक 15 साल का बेटा, 15 साल का लड़का लेटा हो और वो बोतल से दूध पी रहा हो, मिल्क बॉटल जिससे छोटे बच्चे दूध पीते हैं, उससे दूध पी रहा, तो आपको कैसा लगेगा? 15 साल का जवान लड़का बिस्तर पे लेट के और बोतल से दूध पी रहा हो। जब परमेश्वर हमें स्वर्ग से ऐसे नीचे देखता है ना, तो हम कुछ ऐसे ही दिखाई देते हैं। कोई 40 साल का हो गया, कोई 50 साल का हो गया, कोई 75 साल का हो गया। कोई परमेश्वर कहता हमारी 50 साल की मिनिस्ट्री है, लेकिन हम बोतल से दूध पी रहे हैं। दूध अभी भी हम बोतल से पी रहे हैं। पौलुस कहता है मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसे पचा नहीं सकते थे। गंभीर बातें नहीं बताई गई। रूपांतरण, तुम्हें जमीन से निकलना पड़ेगा, तुम्हें जमीन से उठना पड़ेगा। जो स्वर्ग में परमेश्वर के सेवक हैं, उनसे बात करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। परमेश्वर तो आत्मा है। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने जिस आदम को बनाया था, वो परमेश्वर के स्वरूप में था। स्वर्ग में सब पहचान में आते हैं, लेकिन जीन्स और पैंट कोई नहीं पहनता। स्वर्ग में सब पहचान में आते हैं, जीन्स और टी शर्ट कोई नहीं पहनता। अदन की वाटिका में भी बिना जीन्स और टी शर्ट के आदम रहता था। बट द डे स्नेक टॉक टू हिम, जिस दिन सांप ने हव्वा से बात करी, उस दिन आदम और हव्वा को समझ में आ गया कि हमने जीन्स और टी शर्ट नहीं पहनी है, हमने कपड़े नहीं पहने। सांप जमीन पर खड़े होकर बात कर रहा है।
आदम और हव्वा के सामने आमने सामने खड़े होकर बात कर रहा है। शैतान इसी तरीके से आमने सामने खड़ा होकर के बातचीत करता है, फुसफुसाता है और जिंदगी के अंदर वो वाला बीज बो देता है जो परमेश्वर से हमको दूर कर देता है। एक ऐसा अट्रैक्शन देता है, एक ऐसा अट्रैक्शन दिया उस दिन उसने कहा वो पेड़ अदन की वाटिका के बीच में है, उसका फल देखने में अच्छा है, सुंदर है, सुंदर है, मनभाऊ है, मन को अच्छा लग गया है। शैतान आमने सामने खड़े होकर बात कर रहा है, आमने सामने। किन से बात कर रहा है? जिसके कंधे पर यहोवा परमेश्वर हाथ रख करके अदम की वाटिका में घूमा करता था। आज शैतान की इतनी हिम्मत हो गई है। आज शैतान की इतनी हिम्मत हो गई है। जब वो हव्वा से बात कर रहा था, आदम कहां था? हव्वा से कैसे बात कर ली उसने? आदम कहां था? और अगर था तो जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? शैतान को क्यों नहीं रोका? या कहीं और बिजी था और हव्वा अकेली थी? और परमेश्वर ने एक काम किया। ये जो गड़बड़ी जोड़ी टूटने की अदन की वाटिका में हुई थी, जब यीशु मसीह आया तो उसने कहा यह गड़बड़ी दोबारा नहीं होने दूंगा। जोड़ी नहीं टूटनी चाहिए, जोड़ी नहीं टूटनी चाहिए। उसने कहा दो दो लोग जाओगे, पैर बांध के जाओगे, हर्डल रेस को पूरा करोगे, बाधा दौड़ को पूरा करोगे। जोड़ी नहीं टूटनी चाहिए। मिल करके रूपांतरण अगर चाहते हैं तो मिलके काम करना सीखना पड़ेगा। अगर रूपांतरण कलीसिया के अंदर चाहते हैं तो कलीसिया के अंदर मिलके काम करना सीखना पड़ेगा। और अगर चाहते हैं कि आपकी कलीसिया स्वर्ग में उठाई जाए, आपकी कलीसिया स्वर्ग में उठाई जाए, किसी भी कलीसिया के, हम तो भेदभाव ही नहीं करते। कोई कलीसिया हो, हमें जहां बुलाया जाता हम वहां प्रचार करने को जाते हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई दुश्मन नहीं है, सब दोस्त हैं। यदि आप चाहते कि आपकी कलीसिया स्वर्ग में उठाई जाए तो सारी कलीसियाओं के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अकेले अकेले नहीं, सारी कलीसिया के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। एक बार एक व्यक्ति मुझको मिला और उसने मुझसे कहा कि हम एंड टाइम बिलीवर्स हैं। एंड टाइम बिलीवर्स। मैंने कहा जी वो क्या होता है? कह लेगा हम 1,44,000 लोग आसमान पे उठा लिए जाएंगे। अच्छा, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। ये जो आपकी कोठी है इतनी बड़ी, इतना बड़ा घर है, जब आप उठा लिए जाएंगे तो उसको मेरे नाम कर दीजिए, मैं इसमें अपना एक प्रेयर सेंटर खोल लूंगा। पति पत्नी दोनों आपस में देखने लगे, उनको उम्मीद नहीं थी मैं ऐसी बात कर दूंगा। मैंने कहा आप तो ऊपर जा रहे हैं, ये कोठी हमें दे जाइए, हम इसमें प्रेयर सेंटर खोल लेंगे, हमारे पास जगह नहीं, तो किराए के छोटे से घर में रहते हैं। एंड टाइम बिलीवर्स, हम ही लोग उठाए जाएंगे। रूपांतरण की बात कर रहा हूं, सबकी तैयारी की बात कर रहा हूं। 6 दिन के बाद यीशु मसीह लेके गया और यीशु मसीह ने वो सिखा दिया उस दिन कि तुम्हें इस लायक जमीन पर रहते हुए बनना। मैं मरने के बाद की बात नहीं कर रहा हूं, जमीन पर रहते हुए तुम्हें सीखना पड़ेगा। जमीन पर रहते हुए तुम्हें सीखना पड़ेगा कि स्वर्ग जमीन पे कैसे उतरता है। एलिया और मूसा बात करने आए। इफ यू रीड द बुक ऑफ पीटर्स, अगर आप दूसरा पत्रस की पुस्तक पढ़े, दूसरा पत्रस, पहला पत्रस उसका 15वां अध्याय और 16वीं आयत, बाइबल सेज आई एम होली। बाइबल कहती है कि मैं पवित्र हूं।
और जैसा मैं पवित्र हूं तुम्हें वैसे पवित्र बनना पड़ेगा। एज आई एम होली यू हैव टू बी होली। जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम्हें पवित्र बनना पड़ेगा। बट इफ यू रीड 2 पीटर्स, अगर आप दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और 16वीं और 17वीं आयत पढ़ेंगे तो पतरस ने उस एक्सपीरियंस को जो पहाड़ पे हुआ था उसको बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। उसने लिखा कि हम यीशु मसीह का रूपांतरण का समाचार चतुराई से नहीं सुनाते। यीशु मसीह का रूपांतरण गढ़ी हुई कहानी नहीं है, अनुभव है हमारा। हमने उस आवाज को सुना है परमेश्वर की जिसमें कहा गया था यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यह अनुभव है हमारा। पीटर कंफर्म्ड इट, सील द वर्ड ऑफ गॉड। उसने मोहर लगाई है, एक कहानी नहीं है। उसने मोहर लगाई है कि मैं साथ में था। यह बात उसने मोहर लगाई है। इसका मतलब यह कि रूपांतरण जरूरी है। रूपांतरण जरूरी है। फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसकी 21वीं है। द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 21। परमेश्वर अपनी उस शक्ति से जिससे वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। लोग मुझसे पूछते हैं ऐसा कैसे होगा ब्रदर, आपका हो गया हमारा नहीं होगा। आप कर सकते होगे, हम नहीं कर सकते। आपके साथ ये तजुर्बा हुआ होगा, हमारे साथ नहीं हो सकता। बट बाइबल मेक्स इट वेरी क्लियर। बाइबल इसको बिल्कुल क्लियर कर देती है। परमेश्वर अपनी शक्ति से, जिस शक्ति से वो खुद रूपांतरित हुआ, अगर जिनके पास बाइबल है वो खोल के इस बात को पढ़ ले। फिलिपियो, द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 21। परमेश्वर अपनी शक्ति से जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदल के, दीनहीन देह का रूप बदल के अपनी महिमा के देह के अनुकूल कर देगा। अपनी महिमा की देह के अनुकूल। हम क्यों नहीं हो पाते? रूपांतरण का एक्सपीरियंस हमारी जिंदगी में क्यों नहीं है? मैं सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं बाइबल से। इफ यू रीड द बुक ऑफ कुरिन्थियंस, पहला कुरिन्थियों और उसका 10वां अध्याय और 1 से 9वीं आयत तक, तो बाइबल बताती है मूसा के समय की घटना है। लाखों लोग मूसा की अगुवाई में यात्रा पे निकल पड़े। लाखों लोग, मूसा चल रहा है, सारे के सारे जितने निकले थे उनके साथ आग का खंबा चल रहा था, उनके साथ बादल उनके ऊपर चल रहा था। दिन में सब एक ही बादल और एक ही आग के खंबे के नीचे थे। वो लाखों लोग, वो सारे के सारे वो भोजन खाया करते थे जो आसमान से आता था। सब एक ही भोजन करते थे, एक ही चट्टान का पानी पीते थे, क्योंकि वो चट्टान यीशु मसीह है और वो चट्टान साथ में चलती थी। वो सनातन चट्टान जो साथ में थी, और जब मूसा उस पर डंडा मारता था और जब वो पानी निकलता था वो सारे उस पानी को पिया करते थे। सारे पानी भी एक ही पीते थे। सब सोचते थे ऑल इज वेल, सब सही चल रहा है। हमारी जिंदगी की जो सबसे बड़ी गलती है 1 कुरिन्थियों चैप्टर 10 वर्स 12 बताती है। हम ये मान के चलते हैं अरे ठीक है, कलीसिया चर्च में जुड़े हुए ना, मेंबरशिप है, रजिस्टर पे नाम है, चंदा दे रहे, सब सही चल रहा है। बाइबल बताती है वहां चौकस रहो, चौकस रहो कि गिर ना पड़ो, चौकस रहो कि गिर ना पड़ो।
क्योंकि जो एक पानी पी रहे थे, जो एक भोजन कर रहे थे, जिनके बीच में एक ही बादल चल रहा था, एक ही आग का खंबा चल रहा था, एक लीडर जिसका नाम मोसेस था, मूसा था, उसकी अगुवाई में चल रहे थे। सारे, आप कहेंगे कि सारे प्रचारक ये बात बताते हैं, हाँ भाई वो 40 साल जंगल में चलते रहे, लाल समुद्र आया, यर्दन नदी आई, दुश्मन गिर गए। लेकिन जो अब मैं बताने जा रहा हूं, बाइबल बताती है और एक दिन 43,000 लोग जंगल में ढेर होके गिर पड़े और मर गए। 43,000, 43,000 पीपल, 43,000 जंगल में लाशें, 43,000 लाशें गिर पड़े, मर गए, खत्म हो गए। क्यों? बाइबल बताती है, अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे 10वां अध्याय 1 कुरिन्थियों 10 पहली से 9वीं आयत तक, तो वहां लिखा हुआ है गॉड वॉज नॉट हैप्पी। यस, परमेश्वर इन लोगों से खुश नहीं था। एक पानी पी रहे थे, एक रोटी खा रहे थे, एक बादल के नीचे चल रहे थे, बट गॉड वॉज नॉट हैप्पी। आपस में कुड़कुड़ा रहे थे, आपस में बुड़बुड़ा रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। दे वेयर अनसेटिस्फाइड सोल्स, अनसेटिस्फाइड सोल्स, अनसेटिस्फैक्शन इन द लाइफ। हम कभी किसी काम से, किसी बात से संतुष्ट नहीं होते। अनसेटिस्फाइड पीपल। गॉड वॉज नॉट हैप्पी। परमेश्वर खुश नहीं था। परमेश्वर को खुश रखना जरूरी है। इफ यू वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म, गॉड शुड बी हैप्पी विद यू। आप कितनी बाइबल पढ़ते हैं इससे मतलब नहीं है, आप कितनी प्रार्थना करते हैं, आप कितना दान दे रहे हैं, इट डजंट मैटर। What matter is God should be happy with you. जो मसला है वो ये कि परमेश्वर आपके साथ खुश होना चाहिए। Is God happy with you? क्या परमेश्वर आपके साथ खुश है? Is God happy with you? It's a question today. If you want to transform, अगर आप बदलना चाहते हैं, रूपांतरण चाहते हैं, गॉड शुड बी हैप्पी विद यू। इज गॉड हैप्पी विद यू? दिस इज माई क्वेश्चन टुडे। क्या परमेश्वर खुश है आपसे? परमेश्वर जानता है आपको। बाइबल बताती है वो पहला आदम जो मिट्टी के स्वरूप, मिट्टी से बनाया गया, लेकिन स्वरूप तेजस्वी था, स्वरूप आत्मिक था, बनाया मिट्टी से गया था। और जो दूसरा है जो जमीन पे मिट्टी के रूप से बन के आया और स्वर्ग में वापस स्वर्गिक हो गया। बाइबल कहती है हमें स्वर्गिक होना पड़ेगा, हमें स्वर्गिक होने के लिए तैयार होना ही पड़ेगा। मे बी वी आर मेड ऑफ मड, हम जरूर मिट्टी के बने हुए हैं, बट वी हैव टू ट्रांसफॉर्म इनटू द स्पिरिट। हमें स्वर्गिक बनना पड़ेगा। एंड ओनली जीसस कैन मेक इट, बिकॉज इट इज द ओरिजिनल प्लान ऑफ गॉड। दिस इज द ओरिजिनल प्लान ऑफ गॉड। आपने अपने जीवन में क्या प्लान किया, आई डोंट नो, बट डू यू नो द प्लान ऑफ गॉड? द प्लान ऑफ गॉड इज कि आप स्पिरिचुअल शेप में आ जाएं। एंड सेंट पॉल सेज, मैं जिस पौलुस की बात बताने जा रहा हूं, दमिश्क की राह पर चलता हुआ एक आदमी, दमिश्क की राह पर चलता हुआ एक आदमी जो कलीसियाओं को उजाड़ रहा था, उसका रूपांतरण देखिए। जो कलीसियाओं को उजाड़ रहा था उससे यीशु मसीह मुलाकात करते हैं। जो कलीसियाओं को उजाड़ रहा था उससे यीशु मसीह मुलाकात करते हैं। और यीशु ने जब उससे बातचीत करी तो उसका जीवन बदल गया। उसने यीशु को पहचान लिया।
जो दमिश्क की राह पे कलीसियाओं को उजाड़ रहा था, जो लोगों को मार रहा था, कत्लेआम मचा रहा था, जिसके पास अपनी फौज थी, जो अपनी सेना लेकर के कलीसियाओं को उजाड़ने निकला था, आज उससे यीशु मसीह ने बातचीत करी है। आज उससे यीशु मसीह ने कुछ कहा है और यीशु मसीह की बात को सुन करके उसने अपने जीवन को यीशु मसीह को कह दिया। और जो सबसे बेहतरीन बात मुझे पौलुस की लगती है, When I was lifted into the heaven and I met Paul, Saint Paul, जब मैं स्वर्ग पे उठाया गया, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं, ये स्वर्ग में आना जाना हमारा पेशा है, हमारे रोज के काम है। मैंने पौलुस से पूछा, हाउ, कैसे 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 तुमने रूपांतरण का अनुभव किया? तुम्हारा अनुभव क्या था? एक बाइबल की एक बात, बाइबल की एक वर्ष सब कुछ कह देती है। 1 Corinthians chapter 9 verse 27, पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत। 1 Corinthians chapter 9 verse 27, I discipline my body, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में करता। अपने शरीर की अभिलाषाओं को वश में करना, अपने मन की अभिलाषाओं को वश में करना। इफ यू वांट ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में रूपांतरण चाहते हैं, वश में करना, अपनी देह को, मैं अपनी देह को मारता कूटता और अपनी देह को वश में करता। चाबुक से नहीं मारता था, इच्छाओं को मारता था, विचारों को मारता था, सोच को मारता था, सपनों को मारता था। मैं अपनी देह को वश में करता हूं। आई डिसिप्लिन माई बॉडी, आई डिसिप्लिन माई सेल्फ। Christian life is a life of discipline. If you want to be a disciple, you have to be in discipline. अगर आप शिष्य बनना चाहते हैं, शिष्य, यीशु मसीह ने स्टूडेंट नहीं बनाए, डिसाइपल्स बनाए। अगर आप शिष्य बनना चाहते हैं और अगर आप गुरु बनना चाहते हैं, तो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना जरूरी है। डिसिप्लिन होना जरूरी है। क्रिश्चियन लाइफ इज फुल ऑफ डिसिप्लिन। वो कहता, मैं अपनी देह को मारता कूटता, अपने मन को वश में करने की कोशिश करता हूं। फिर एक दिन वो कहता, ऐसा नहीं कि मैंने पा लिया है, ऐसा नहीं कि मैंने पा लिया है, लेकिन मैं उस दौड़ में चला जाता हूं। And a day comes, और फिर एक दिन आता है जब वो कहता है इन द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 12 वर्स 2, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में कहता है, डोंट बी फैशन्ड अकॉर्डिंग टू द एज। इस संसार के सदृश्य मत बनो, इस संसार के सदृश्य मत बनो। तुम जो अपने पड़ोस में, अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपनी मंडली के अंदर जो देख रहे हो, इस संसार के सदृश्य मत बनो, परंतु परमेश्वर की भावती हुई इच्छा को जानने की समझ पैदा करो। परमेश्वर को क्या भाता है। 1 Corinthians chapter 10 verse 23, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और 23वीं आयत में पौलुस कहता है, सब वस्तुएं उचित हैं, सब वस्तुएं उचित हैं, परंतु सारी वस्तुएं लाभ की नहीं है। सारी चीजें उचित हैं, सारे लोग उचित हैं,
परंतु वो सारे लोग मेरे लिए नहीं हैं। नो, ऐसा नहीं है कि मैं उनको बुरा कह रहा हूं, बट दे आर नॉट मेंट फॉर मी। वो मेरे लिए नहीं है। सारी वस्तुएं उचित हैं, लाभ की हैं, लोग आपको कहते हैं कितने फायदेमंद है, लेकिन वो मेरे लिए नहीं है। वो मेरे लिए नहीं है। यही डिसिप्लिन है। परमेश्वर की भावती हुई इच्छा को जानना, परमेश्वर की मर्जी क्या है, परमेश्वर की मर्जी क्या है, यह जानना, यह समझना, यह सीखना, एंड अकॉर्डिंगली वी ट्रांसफॉर्म आवरसेल्फ। परमेश्वर की मर्जी के हिसाब से हम घूमते हैं, परमेश्वर की मर्जी के हिसाब से हम चलते हैं। If you read the book of Corinthians, 2 Corinthians chapter 3 verse 18, अगर आप दूसरा कुरिन्थियों तीसरा अध्याय और उसकी 18वीं आयत पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है जब पर्दा हमारे ऊपर से हटाया जाएगा, जब पर्दा हमारे ऊपर से हटाया जाएगा, जब हमारे चेहरे उघाड़े जाएंगे, तो हम परमेश्वर के प्रताप को ऐसे देखेंगे जैसे हम दर्पण में देखते हैं, आईने में देखते हैं। उसके तेजस्वी अंश में हम अंश अंश करके, तेजस्वी स्वरूप में हम अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। हम परमेश्वर के तेजस्वी स्वरूप में अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। जैसे जैसे हम उसकी इच्छाओं को जानना शुरू करते हैं, मन भावने वाली इच्छा जिसमें परमेश्वर प्रसन्न है, सब चीजें अच्छी हैं, सब लोग अच्छे हैं, लेकिन क्या वो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है? द क्वेश्चन इज गॉड हैप्पी विद योर डिसीजन? क्या परमेश्वर आपके निर्णय से खुश है? ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम अपने निर्णय से खुद को खुश करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे निर्णय से परमेश्वर खुश हो जाए। हमारे निर्णय से हम जिसमें खुश है उसमें परमेश्वर खुश हो जाए। नो, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इज गुड, सब अच्छा है, हर मनुष्य अच्छा है, हम किसी को बुरा नहीं कहते, लेकिन हो सकता है कि वो हमारे लिए परमेश्वर ने नहीं रखा। हो सकता है कोई वस्तु परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं रखी है। हो सकता है कोई खुशी ऐसी है जो दूसरों के लिए खुशी है और हमें भी खुशी लगती है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं रखी है। परमेश्वर की मर्जी कुछ और है, परमेश्वर की रास्ता कोई और है। आपको किसी और रास्ते से परमेश्वर लेके जाना चाहता है। एक बादल, एक आग का खंबा, सबने समुद्र के अंदर से सारे लोग एक लीडर की अगुवाई में समुद्र में से गुजरे। यरदन नदी की हिलोरें सबने देखी। आसमान से आने वाले मन्ना बटेर को सबने एक साथ खाया, लेकिन उसके बाद भी 43,000 लोग एक झटके में मर गए। गॉड वॉज नॉट हैप्पी। परमेश्वर उनसे खुश नहीं था। परमेश्वर उनसे खुश नहीं था। एक रूपांतरण चल रहा था। उस रूपांतरण में 43,000 लोग ऐसे थे जिनसे परमेश्वर खुश नहीं था। हमारे साथ चलने वाली भीड़ में, हमारे परिवार के अंदर कई बार ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे परमेश्वर खुश नहीं हो सकता, जिनसे परमेश्वर खुश नहीं हो सकता। हमें वो अपने साथ दिखाई जरूर दे रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर के मन को भावती हुई इच्छाओं को पूरा करने को राजी नहीं। परमेश्वर के मन को भाने वाली इच्छा है।
तुम इस संसार के सदृश्य मत बनो। डोंट ट्राई टू कस्टमाइज योर सेल्फ। अपने आप को अलग सा बनाने की कोशिश मत करो। डू वॉट गॉड वॉन्ट्स टू डू। वो करिए जो परमेश्वर आपसे चाहता है। इफ यू रीड द बुक ऑफ 1 Corinthians chapter 10 verse 21, अगर आप 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय और 21वीं आयत पढ़ेंगे तो वह 2 कटोरों की बात करी है। बाइबल बताती है तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे से एक साथ नहीं पी सकते। प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे से एक साथ नहीं पी सकते। नो, आपको एक कटोरा चुनना पड़ेगा। आज आपको एक रास्ता चुनना पड़ेगा। आपको परमेश्वर की मर्जी चुननी पड़ेगी। आपको चुनना पड़ेगा कि आपके लिए परमेश्वर का कटोरा है या आपने शैतान के कटोरे को चुना है। आपने परमेश्वर की मर्जी को चुना है या नहीं चुना है। आपने परमेश्वर के मन को भाने वाली मर्जी को चुना है, मन भावती। बाइबल बताती है मन भावती, मन को भाने वाली मर्जी को चुना है या नहीं चुना। आपको चुनना पड़ेगा। दिस इज द टाइम टू चूज। दिस इज द टाइम टू चूज। एक तरफ आ जाइए, एक नाव पर सवारी करिए। एक नाव पर परमेश्वर की मर्जी क्या है, मैं वो पूरी करूंगा या मैं किसी इंसान को खुश करूंगा या मैं अपने आप को खुश करूंगा, मैं क्या करूंगा। एक कटोरा चुनना पड़ेगा तुम्हें। और यह सवाल एक दिन एलिया ने कहा था, चुन लो। यह सवाल बाइबल बार बार बताती है, चुन लो। यह सवाल आज की शाम में फिर आपके पास से चुन लो। इफ यू वांट ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप रूपांतरण चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं अंश अंश करके मसीह के तेजस्वी स्वरूप में बदलता चला जाऊं, जब मेरा चेहरा उगाड़ा जाए तो यीशु मसीह का दर्शन मेरे अंदर से दिखाई दे, यीशु मसीह मेरे अंदर दिखाई दे। बाइबल बताती है जितनों उसे ग्रहण किया उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया है। बाइबल बताती है और परमेश्वर और सृष्टि तड़पती कराहती परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोती है। परमेश्वर ने हमें बेटे और बेटी बनने का अधिकार दिया है। चुन लो किसके और बेटा और बेटी बनना चाहते हो। तुम्हारा बाप कौन हो सकता है। यूहन्ना 8:44 में लिखा है, यूहन्ना 8:44, जॉन चैप्टर 8 वर्स 44। तुम तो आरंभ से ही अपने पिता शैतान से हो, जो आरंभ से झूठा और हत्यारा है। वो झूठा और हत्यारा है। वो परमेश्वर की योजनाओं की हत्या करता है। वो परमेश्वर की मर्जी की हत्या करता है। वो परमेश्वर के मन भावती हुई बातों की हत्या करता है। लेकिन बाइबल बताती है चुन लो। यू हैव टू चूज। आज की शाम को आपको चुनना पड़ेगा। इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म, यीशु मसीह लेकर के गए, रूपांतरण हुआ, चेलों ने देखा और देखने के बाद, अब जो बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, बताने के बाद, देखने के बाद, आवाज को सुनने के बाद पतरस से यीशु मसीह ने कहा, ए पतरस, ध्यान से सुनिएगा, ए पतरस, मैं तुझसे कहता हूं तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। जब सवाल चुनने का होगा, जब बात राजा के महल में राज सिंहासन के सामने चुनने की आएगी, और दासी ने कहा ये तो यीशु के साथ था, उसने कहा नो, मैं नहीं था। यीशु मसीह भी बहुत तेज थे। यीशु मसीह ने कहा कि जब तू इनकार करेगा तो एक निशानी होगी, वहां एक चिन्ह पैदा होगा। तो पतरस और सारे के सारे चेले देखने लगे, यीशु मसीह कैसी बात कर रहे हो, इनकार करेगा तो चिन्ह क्या होगा। उसने कहा वहां एक मुर्गा होगा, मुर्गा
अब आज वाला मुर्गा नहीं बताऊंगा जो हमेशा बताता हूं। वहां एक मुर्गा होगा और वो मुर्गा 3 बार बांग देगा। 3 बार परमेश्वर की भावती मन भावती मर्जी को तू टालेगा। मुर्गा 3 बार बांग देगा। देखिए पिछले मैसेजेस में मैंने बताया गधा, बैल, कौवा, शेर। आज मैं मुर्गा बता रहा हूं। ये मुर्गा पढ़ा लिखा था, 3 तक गिनती आती थी इसको। 1 2 3, तीन ही तक आती थी। ये पढ़ा लिखा मुर्गा था, एजुकेटेड कॉक। इसको 3 तक गिनती आती थी। चूंकि यीशु मसीह ने कहा था 3 बार मुर्गा बांग देगा, इस मुर्गे ने 3 ही बार बांग दी, चौथी नहीं दी। इस मुर्गे ने सिर्फ 3 बार बांग दी। जैसे ही पतरस ने नकारा, जैसे ही पतरस ने कहा मैं यीशु को नहीं जानता, मुर्गे ने अपनी एजुकेशन को बाहर कर दिया। उसने कहा मेरे बनाने वाले मास्टर को इसने नकार दिया है, मेरे बनाने वाले मास्टर को इसने नकार दिया है। मुर्गे ने चिन्ह प्रकट किया, मैं वफादार हूं। मुर्गा हुआ तो क्या हुआ, वफादार हूं। मुझे गिनती आती है, मेरे मालिक ने 3 तक गिनती सिखाई थी। आज 3 की गिनती सुना के बताऊंगा। 1 बार बोलूंगा, दूसरी बार बोलूंगा और फिर तीसरी बार बोलूंगा। एजुकेटेड पीपल्स ऑन दिस पेज, पढ़े लिखे लोग जो ये पेज पर हैं, प्रेयर होम पेज के, जो कहते हैं हमने बाइबल पढ़ी है। अरे हमारे बाप दादों ने बाइबल पढ़ी। नकार क्यों दिया? परमेश्वर की मर्जी को नकारा क्यों? परमेश्वर की भावती हुई इच्छा को नकार क्यों दिया? मुर्गे ने नहीं नकारा। मुर्गे ने कहा इट्स माई मास्टर्स कमांड नाउ, इट्स माई मास्टर्स कमांड नाउ। मेरा मास्टर यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया था मुर्गा होगा, राज्यसभा में मुर्गा आएगा। सोचिए राजा के दरबार में मुर्गा आया है, सोच के देखिए। एक एक व्यक्ति वहां चुना हुआ आता था, वहां मुर्गा आया आज और अपने मालिक का काम करने पूरा आया है। राजा के दरबार में मुर्गा आया है, गिनतियों को याद करके आया है। 3 बार मुझे बांग देनी है। कहां पर हैं आप? मेरे राजा की मन भावती इच्छा क्या है? मेरे राजा की इच्छा क्या है आज? मेरे राजा की इच्छा यह है कि हमारा रूपांतरण होना चाहिए। मेरे राजा की इच्छा यह है कि हम जमीन पर रहते हुए परमेश्वर के घर को देखने पाए। जमीन पर रहते हुए परमेश्वर के उस घर को देखने पाए, उस घर के नक्शे को समझने पाए, उस घर पे अपनी सीट हमें मालूम होने चाहिए कि हम कहां पे जाके बैठेंगे। वी शुड नो। क्यों नहीं मालूम है? क्यों नहीं मालूम है? हम क्यों इंतजार कर रहे हैं कि जब हम आंख बंद होगी और हमारा जब ट्रांसफर होगा, जब हमारी जमीन को, हमारे शरीर को जमीन के नीचे गाड़ दिया जाएगा, उसके बाद हमें जहां जाना, हम क्यों इंतजार कर रहे हैं? दिस इज द विल ऑफ गॉड। यह परमेश्वर की मर्जी है कि रूपांतरण हो। रोमन्स 15:49 सेज, रोमियो की पत्री 15वां अध्याय और उसकी 49वीं आयत कहती है, जैसे हमने उसके मिट्टी के रूप को धारण किया था, हम उसके तेजस्वी रूप को भी धारण करेंगे। सेंट पॉल सेज, जैसे हमने उसके मिट्टी के रूप को धारण किया है, हम उसके तेजस्वी रूप को भी धारण करेंगे। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? जरा सोचिए उस नूह की कश्ती के बारे में, द आर्क ऑफ नोआ। मैं नहीं निकलवा रहा आज वो बाइबल में से, छोटी सी बात बता देता हूं। आर्क ऑफ नोआ, नोआ के नूह की कश्ती के अंदर, नूह के जहाज के अंदर क्या हो रहा था? वो जब अंदर आए, जितने जानवर अंदर आए,
जितने जानवर अंदर आए उनमें से कोई किसी को धमकी नहीं दे रहा था, कोई डरा नहीं रहा था, कोई किसी को छेड़ नहीं रहा था, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा था। जब उनको लाया गया तो उन्हें मालूम था कि जिस जहाज के अंदर हम जा रहे हैं वो परमेश्वर का नक्शा है। जिस जहाज के अंदर जा रहे हैं वो परमेश्वर का नक्शा है। शेर और बकरी जहाज के अंदर एक संग रहते थे। शेर बकरी के गाल पे पुचियां किया करता था, किस्सी करता था, और बकरी अपने सर के इस सींग से शेर के पीठ के ऊपर खुजली मचाती होगी। प्यार था आपस में प्यार करते थे। एक संग शेर और बकरी एक जहाज के अंदर। हम एक संग परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते, हम एक मत होकर प्रार्थना नहीं कर पाते। यीशु मसीह ने प्रार्थना में क्लॉज लगा दिया। यीशु मसीह ने कहा यदि दो लोग एक मत हो करके जो कुछ मेरे नाम से स्वर्ग में बांध देंगे बंध जाएगा, खोल देंगे खुल जाएगा। यदि दो लोग एक संग प्रार्थना नहीं कर पा रहे, दो लोग एक संग प्रार्थना नहीं कर पा रहे। 72 घंटे की प्रार्थना चल रही है इस वक्त हमारे यहां। 72 आवर्स दिन और रात प्रार्थना चल रही है, दिन और रात। हमने सिखाया है लोगों को, मेहनत करिए, बताते हैं जुड़िए प्रार्थना में। एक ऐड डालते हैं, ढेरों नाम आ जाते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे। हमने कहा 2-2 घंटे की एक शिफ्ट, लोगों ने कई दिन के फास्टिंग कर ली, उपवास में करने लगे। जीवन परिवर्तन हो रहे हैं, रूपांतरण हो रहा है, परिवार में रूपांतरण हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे फास्टिंग पर हैं, पूरा परिवार, पति पत्नी बच्चे फास्टिंग पर हैं, जवान फास्टिंग कर रहे हैं। 72 आवर्स कल सुबह 10 बजे तक चलेगी, रात और दिन। कई देश और हिंदुस्तान के कई प्रदेशों के लोग मिलके, कितने देश, सब मिलकर के प्रार्थना कर रहे हैं। ऑल आर टुगेदर, दे आर इन चेन, प्रार्थना कर रहे हैं। और वो प्रार्थना का इंजन चला रहे हैं, और प्रार्थना की पावर से सैकड़ों लोग बीमारियों में से, दुष्ट आत्माओं में से, समस्याओं में से, परेशानियों में से, जॉबलेस लोग जिनके पास जॉब नहीं था, वो बाहर निकल के आ रहे, उनको जॉब मिल रहा है। वर्ल्ड इज चेंजिंग, दुनिया बदल रही है। नूह के जहाज में जाकर के जानवर बदल गए। शेर बकरी को मार नहीं रहा था, प्यार कर रहा था। कोई अपनी मूंछ की लड़ाई नहीं लड़ रहा था, मैं बड़ा की तू छोटा। नो, कोई मूंछ की लड़ाई नहीं लड़ रहा था, किसी का ईगो हर्ट नहीं हो रहा था, कोई किसी पर चोरी का आरोप नहीं लगा रहा था। नो, कोई किसी पे चोरी का आरोप नहीं लगा रहा था। शेर के बच्चे के साथ हाथी का बच्चा खेल रहा था, और शेर ये नहीं कह रहा था ए हाथी हाथी अपने बच्चे को समझा लो, हमारा बच्चा बिगड़ जाएगा। आज समस्या है, कलीसिया को कोई कुछ सिखाना चाहता है तो कलीसिया में
लोगों को लगता है हमारे लोग बिगड़ जाएंगे। हम रूपांतरण चाहते हैं। यीशु मसीह की मर्जी है, उसका मन भावती हुई इच्छा को पूरी करो। कलीसिया को इस लायक तैयार करो, एक ऐसी दुल्हन तैयार करो। बाइबल बताती है बिना झुर्रीदार दुल्हन। खूबसूरत खूबसूरत दुल्हन। कलीसिया तो दुल्हन है बिना झुर्रीदार, जिस पे कोई ऐब ना हो। एक ऐसी दुल्हन परमेश्वर बनाना चाहता है। आपकी मर्जी क्या है? आप क्या कर रहे हैं? आप तैयार हैं रूपांतरण के लिए कि नहीं? 9:27 पहला कुरिन्थियों में कहता है, डिसिप्लिन माई बॉडी, आई डिसिप्लिन माई बॉडी। मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में करता हूं। मैं अपने आप को वश में करता हूं। बाइबल कहती है जैसा वो पवित्र है वैसे पवित्र बन जाओ। यीशु का सुसमाचार चतुराई से गढ़ी हुई कहानी नहीं है। यीशु मसीह का सुसमाचार कोई कहानी नहीं है किसी ने चतुराई से गढ़ दी। यीशु मसीह का सुसमाचार एक सच्चा सुसमाचार है। यीशु मसीह का सुसमाचार यह है कि जब मेरे अंदर रूपांतरण होगा तो वो सुसमाचार बन जाएगा। वो सुसमाचार अधूरा है कि यीशु मसीह गाड़ा गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। यह सुसमाचार अधूरा है यदि तब तक ऐसा ना हो कि सही एक संजय गुप्ता खड़ा होकर कहे यीशु मसीह मेरे लिए गाड़ा गया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और उसके साथ एक पाप दफन करके एक नया संजय गुप्ता अवतरित हुआ, एक नया संजय गुप्ता बना, एक नया जीवन, एक नई कहानी, एक नई टेस्टमनी, एक नई गवाही, एक कुछ नया हमारी जिंदगी से समाचार निकल रहा है। वो सुसमाचार है। गढ़ी हुई कहानियां मत बताइए, सच्ची घटनाएं बताइए कि यीशु मसीह आपसे क्या कहता है। सच्ची बातें बताइए लोगों को। चर्च के अंदर दुनिया के लोगों को सच्ची बातें दिखाइए। अपने बाइबल बताती है, सो यू आर द लेटर्स ऑफ क्राइस्ट, यू आर द लेटर्स ऑफ क्राइस्ट। सो तुम जो मसीह की पत्रियां हो, लोग तुम्हारे जीवन को जब पढ़ें तो तुम्हारे अंदर से मसीहत पढ़ने में आए। तुम्हारे अंदर मुकदमे पढ़ने में आ रहे हैं, लड़ाई और झगड़े पढ़ने में आ रहे हैं, मुंह का फुलाना पढ़ने में आ रहा है, गाली और गलौज पढ़ने में आ रहे हैं, तुम्हारे अंदर व्यभिचार पढ़ने में आ रहे हैं, तुम्हारे अंदर लुचपन, गालियां और चिट्ठियों का डालना और गंदी बातें और गंदे समाचार फैलाना पढ़ने में आ रहा है। प्लीज कम आउट, प्लीज कम आउट, बाहर निकलें। आज तक 2020 साल तक अगर सिर्फ ये शिक्षा दी जा रही है जो फाउंडेशन शिक्षा थी कि बपतिस्मा ऐसे होना चाहिए, प्रार्थना ऐसे होनी चाहिए, यीशु मसीह हमारे लिए आया था, यीशु मसीह गाड़े, ये पहले की बात है, प्राइमरी एजुकेशन थी। उसमें से बाहर निकलिए। और बाहर निकलना इसे कहते हैं जमीन से बाहर निकल करके आओ और परिवर्तित हो जाओ और स्वर्ग को जमीन पे बुला लो। बाइबल बताती है, इफ यू रीड द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 12:1 पढ़े अगर, उसमें तो लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके जिस दौड़ में तुम्हें दौड़ना है धीरज के साथ दौड़े। तो आओ हर एक उलझाने वाले पाप, जिस दौड़ में तुम्हें दौड़ना है धीरज के साथ दौड़े। रेस इन क्रिश्चियन लाइफ, रेस इन क्रिश्चियन लाइफ, नॉट टू विन बट फॉर द रिवॉर्ड फ्रॉम हेवन, टू गेट रिवॉर्ड फ्रॉम हेवन। और फिर पौलुस ने एक दिन कहा, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है, हालेलुया, मैंने विश्वास की कुश्ती को लड़ा है और स्वर्ग में मेरे लिए एक धर्म का मुकुट रखा हुआ है। आई कैन सी माई प्लेस, मुझे दिखाई दे रही है मेरी जगह, मेरा मुकुट मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे मेरी जगह दिखाई दे रही है। I know my place.
क्या आपको अपनी जगह मालूम है? आपको अपनी जगह मालूम है? डू यू नो योर प्लेस? आपकी जगह कहां पर है? उस नूह की किश्ती के अंदर कोई नहीं लड़ता था, मुझे यहां क्यों रखा, इसके साथ क्यों रखा, इसके पीछे क्यों रखा, इसके आगे क्यों रखा, उनको आगे क्यों बैठाया, हमको पीछे क्यों बैठाया? नो, नो फाइटिंग, नो फाइटिंग। परमेश्वर ने जहां रखा है हम वहां खुश हैं। परमेश्वर स्वर्ग में, आपको जमीन पर सीखना पड़ेगा, जहां परमेश्वर ने रखा है वहां आप खुश रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको इजाजत बिल्कुल नहीं देगा स्वर्ग में कि आप अपनी मर्जी की सीट चूज कर लें। नो, वो बिल्कुल इजाजत नहीं देगा। वो वहां राजा है और आपको राजा के हुक्म का पालन करना पड़ेगा। वो राजा है और राजा के हुक्म का पालन करना पड़ेगा। और हमको यहां सीखना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। वो पहाड़ पे लेके गया, उसे आवाज सुनाई दे रही है, मूसा और एलिया की आवाज सुनाई दे रही है। स्वर्ग की आवाज आपके कानों में आ रही है या नहीं आ रही है? कैन यू हियर द वॉइस ऑफ हेवन? कैन यू हियर द वॉइस पीपल टॉकिंग इन द हेवन? दमिश्क की राह पर चलने वाला पौलुस, दमिश्क की राह पर चलने वाला पौलुस उस आवाज को सुनने के लिए कहता है, डिसिप्लिन माई सेल्फ। मैं अपनी देह को मारता कूटता और अपने आप को वश में करता हूं। आवाज इसलिए सुनाई नहीं दे रही क्योंकि हम डिसिप्लिन नहीं है। आवाज स्वर्ग की इसलिए नहीं सुनाई दे रही क्योंकि हमारे शरीर में डिसिप्लिन की कमी है। हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारी इच्छाएं, हमारा सेल्फिश नेचर हम पर भारी है। वी आर अनेबल टू हियर। आज भी हम कटोरा नहीं निपटा पा रहे हैं, कब कटोरे के विषय में नहीं सोच पा रहे। बाइबल बताती है तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से तुम्हें चुनना पड़ेगा, तुम दोनों में से नहीं पी सकते। हम दोनों पे मुंह लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नो, यू हैव टू चूज वन। किसी एक तरफ हो जाइए। एक छोटी सी घटना बताता हूं। मैं छोटा बच्चा था। हिंदुओं में एक त्योहार होता है वो नवरात्र का, और वहां वो मूर्ति विसर्जन के लिए लेके जाते हैं। महाराष्ट्र में भी एक मूर्ति विसर्जन अभी होने वाला होता है जैसे अक्सर। तो वो मूर्ति विसर्जन को लेके जाते हैं, तो एक पूरी बड़ी कॉलोनी के लोग एक मूर्ति को लेकर के गए, गाते बजाते, ड्रम और नगाड़े वगैरह बजाते हुए, बैंड बाजा बजाते हुए उसको लेकर के गए। वहां जाके उन्होंने देखा कि भाई लोग ज्यादा हैं और नाव छोटी है, तो उन्होंने दो नाव को एक संग बांध लिया और उस मूर्ति को उसके ऊपर रख दिया। और जब वो उस मूर्ति को लेके जा रहे थे, दो नाव एक संग बंधी थी, वो मूर्ति को लेके नदी के बीच में जा रहे थे। तो एक तरफ से एक नाव बैठने लगी और थोड़ी कुछ सेकंड के अंदर 178 जवान लड़के लड़कियां, 178 उस नाव के साथ उस नदी के अंदर डूब गए। बहाव बहुत तेज था, एक भी डेड बॉडी नहीं मिली, एक भी डेड बॉडी नहीं मिली। हम दो नाव पर एक सवार नहीं हो सकते। आपको एक नाव चुननी पड़ेगी। आप नूह की नाव पे रहना चाहते हैं, नूह की नाव, या शैतान की नाव पे रहना चाहते हैं? आपको एक नाव चुननी पड़ेगी। नूह की नाव के अंदर डिसिप्लिन है, सिर्फ परमेश्वर की मर्जी चलेगी, आपकी नहीं, मेरी नहीं, सिर्फ परमेश्वर की। हमें एक नाव चुननी पड़ेगी। ट्रांसफॉर्मेशन नीड्स डिसिप्लिन। रूपांतरण के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है डिसिप्लिन इन द लाइफ। मन पे कंट्रोल, इच्छाओं पे कंट्रोल,
शरीर की अभिलाषाओं पे कंट्रोल, जुबान पे कंट्रोल, आंखों में कंट्रोल, कानों में कंट्रोल। लोग मुझसे कहते हैं कि ब्रदर ये जो आप आंखों पे कंट्रोल बोलते हो वो तो समझ में आता, भाई बुरी चीज है, मत देखो, जुबान है मत बोलो। ये कानों पे कंट्रोल क्या होता है? मैंने कहा लोगों से कि नाक एक दी है परमेश्वर ने, लेकिन कान दो दिए। ये कान जो है चश्मा रखने के लिए नहीं दिए परमेश्वर ने। ये दो कान परमेश्वर ने चश्मा रखने के लिए नहीं दिए, इसलिए दिए हैं कि कानों में फिल्टर लगाइए। क्या चीज मेरे कानों में जानी चाहिए और क्या चीज आनी चाहिए। जो परमेश्वर की योजना सिर्फ वो आनी चाहिए, बाकी निकल जानी चाहिए। अगर यहां से गलती से चली भी गई फिल्टर के बाद भी, तो इस कान से जरूर निकाल दे, दूसरे कान से। दो कान इसलिए चश्मा रखने के लिए नहीं दिए कि चश्मा आपका टिका रहे, नो, इसलिए नहीं दिए दो कान। इसलिए दिए हैं कि कानों में फिल्टर लगाइए, सही ढंग से सुनिए, जो उचित है उसको सुनिए, अनुचित को बाहर रखिए। 1990 से लेके आज तक लोग बहुत सारी बातें करते हैं, हम सब सुनते हैं। वो यहां तक आती है, उसके बाद उसे दूर कर देते हैं, हमारे मतलब की नहीं है, बकवास है। उसके बाद भी अगर जबरदस्ती घुस जाती है तो दूसरा रास्ता है, निकाल के बाहर निकाल दीजिए। सिर्फ परमेश्वर के मन को भाने वाली इच्छा कान के अंदर जानी चाहिए। परमेश्वर के मन को भाने वाली परमेश्वर की इच्छाएं। ट्रांसफॉर्मेशन इज व्हेन यू डिसिप्लिन योरसेल्फ। ट्रांसफॉर्मेशन इज when you obey the law of God, obey the law of heaven। आप जब स्वर्ग के कानून को मानना शुरू करते हैं तब आप रूपांतरित होते हैं, आप लिफ्ट किए जाते हैं स्वर्ग में। कुछ आप ऊपर उठते हैं, कुछ स्वर्ग नीचे आता है, और तब आपकी बातचीत और मुलाकात का सिलसिला शुरू होता है। परमेश्वर से बातचीत होती है, परमेश्वर के सेवकों से बातचीत होती है। रूपांतरण स्वर्ग को नीचे आना जरूरी है। उस दिन पहाड़ के ऊपर स्वर्ग नीचे आया था, और यीशु मसीह ने यह अनुभव कराया अपने चेलों को कि स्वर्ग तुम्हारे लिए नीचे आ सकता है, स्वर्ग तुम्हारे लिए नीचे आ सकता है। इस फेसबुक पेज पे जितने लोग हैं, जिन जिन देशों के लोग हैं, जिन जिन चर्चेस के लोग हैं, परमेश्वर सबको आशीष देना चाहता है। सारी कलीसियाओं के अंदर स्वर्ग नीचे आ सकता है। यू कैन कॉल हेवन इनटू योर होम्स, इनटू योर चर्चेस। स्वर्ग नीचे आ सकता है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, शेरजीत की पुस्तक के अंदर लिखा है, हे राजा तू हमें खींच ले, हमें खींच ले, हम तेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे, हमें खींच ले। एक प्रार्थना है, हमें खींच ले, हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं। शेरजीत की पुस्तक द बुक सॉन्ग ऑफ सोलोमन के अंदर लिखा है, गिनानू गीत जो गुजराती में कही जाती है, हमें खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। और वहां लिखा है, ये प्रार्थना है, हमें खींच ले, हम तेरे, और ये कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट है। प्रेयर विद कमिटमेंट, प्रेयर विद कमिटमेंट, प्रेयर विद कमिटमेंट। आज एक प्रार्थना होनी चाहिए आपकी तरफ से जिसमें कमिटमेंट हो, हमें खींच ले, हम तेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे। और उसके बाद राजा ने अपने वायदा पूरा किया और लिखा, राजा मुझे अपने राजमहल में ले आया है। प्रेयर विद कमिटमेंट। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रेयर विद कमिटमेंट। आज एक कमिटमेंट करना पड़ेगा। यस, थैंक यू जीसस,
एक नाम मेरे सामने आ रहा है, उसका नाम है जिग्नेश। मैं आपको नहीं जानता जिग्नेश, द लॉर्ड सेज आई लव यू, मैं तुझसे प्यार करता हूं। लॉर्ड सेज आई लव यू, मैं तुझसे प्यार करता हूं। अंकित एंड अंतिम, दो नाम और आ रहे हैं, अंकित एंड अंतिम। अंकित एंड अंतिम, मैं आपको भी नहीं जानता, बट द लॉर्ड सेज आई विल चेंज योर सिचुएशन, आई विल चेंज योर सिचुएशन। मैं तुम्हारी परिस्थितियों को बदल दूंगा। जस्ट फॉलो मी। अब तुम्हें मेरे पीछे होना पड़ेगा, तुम्हें मेरे पीछे होना पड़ेगा। यू हैव टू कम टू मी, तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। अंतिम एंड अंकित, तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। आई कैन सी द गोल्डन रेस फ्रॉम द हेवन, मैं सुनहरी किरणों को स्वर्ग से आते देख रहा हूं। आज बहुत सारे लोगों से परमेश्वर ने बात करी है। सुनहरी किरणें, द गोल्डन रेज आर कमिंग फ्रॉम द हेवन एंड इट इज स्प्रेडिंग एवरीवेयर, चारों तरफ फैल रही हैं। देयर आर मैनी पीपल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। द लाइफ्स आर चेंजिंग, द डिसीजंस आर चेंजिंग, आपकी जिंदगियां बदल रही हैं, आपके निर्णय बदल रहे हैं, आपकी जिंदगियां बदल रही हैं और आपके निर्णय बदल रहे हैं। यस, आज हम देखें कि हम उस बाधा दौड़ में, हमारी जिंदगी कहां पर है, हम किस कटोरे में से पी रहे हैं। क्या हमने नूह की नाव को चुना जिसमें डिसिप्लिन था? इज देयर डिसिप्लिन इन अवर लाइफ? क्या हमने अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन किया है, तैयार किया है कि हम यीशु मसीह से मुलाकात कर सकें? When I am praying, जब मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, बी इन चेयर, लॉर्ड लव्स यू। खुश हो जाइए कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। बी इन चेयर, द लॉर्ड ऑफ हेवन लव्स यू। स्वर्ग का परमेश्वर आपसे प्यार करता है। स्वर्ग का परमेश्वर राजन, द लॉर्ड लव्स यू, द लॉर्ड लव्स यू, द लॉर्ड लव्स यू। देयर इज अ नेम महेश। महेश, परमेश्वर कहता है यस आई लव यू, मैं तुझसे प्यार करता हूं। एक स्त्री है जिसको लोग घर में रानी बोलते हैं। रानी, रानी, द लॉर्ड लव्स यू, परमेश्वर तुझसे प्यार करता है और तेरे किडनी के सारे पत्थर निकल जाएंगे। द लॉर्ड सेज आई एम गोइंग टू हील यू। द लॉर्ड सेज टू द पेशेंट जिसके सर में भयानक दर्द है, पीड़ा है, आपके ट्यूमर है, द लॉर्ड सेज आई विल हील यू, मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूं और ये सर के अंदर की रसौली गायब हो जाएगी। तेरी रिपोर्ट बदल रही है। नो वन कैन टच यू, कोई तुझे छू नहीं सकता। तेरे सर की भारी पीड़ा दूर हो जाएगी। द लॉर्ड इज डूइंग हिज वर्क टू द मैन हु इज इन पेन, हु इज इन वीकनेस। उस व्यक्ति के बारे में परमेश्वर कह रहा है जो बहुत कमजोरी के अंदर है और भारी पीड़ा के अंदर है और निराशा में है। द लॉर्ड सेज यस आई एम इन लव विद यू, मैं तुझसे प्यार करता हूं एंड आई एम गोइंग टू हील यू ऑल द वीकनेस इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में सारी कमजोरी तेरी जा रही है, सारी कमजोरी जा रही है। सुलोचना, सुलोचना, एक नाम मेरे सामने आ रहा है जिसका नाम है सुलोचना। आई डोंट नो यू, मैं नहीं जानता आप कौन है, कहां से हैं, बट द लॉर्ड से सुलोचना, सुलोचना, घबराई हुई, परेशान। यस, द लॉर्ड सेज आई एम द लॉर्ड ऑफ हेवन, आई एम द लॉर्ड ऑफ हेवन, मैं स्वर्ग का परमेश्वर हूं एंड आई चेंज एवरीथिंग इन द लाइफ, मैं हालातों को बदल देने वाला परमेश्वर हूं। आई डू वॉट आई वॉन्ट टू डू, मैं वही करता हूं जो मैं करना चाहता हूं। आई डू वॉट आई वॉन्ट टू डू। सुलोचना, द लॉर्ड सेज आई डू वॉट आई वॉन्ट टू डू, जो मैं करना चाहूंगा वो तेरे जीवन में होगा। नथिंग टू फियर माई डॉटर, मेरी बेटी सुलोचना, परमेश्वर कहता तुझे भय खाने की जरूरत नहीं है। नो, नथिंग कैन हॉल यू, नथिंग कैन ट्रबल यू नाउ डेविस, नथिंग कैन ट्रबल यू। No, Davis,
In the name of Jesus, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus, Father. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord Jesus, just move with compassion for the people. उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, दया कीजिए, आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए यीशु राजा, अनुग्रह करिए यीशु राजा, अनुग्रह करिए, अनुग्रह करिए. Jerome, the Lord says, come to me. Jerome, Lord says, come to me. मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा. Jerome, Lord says, come to me. मेरे पास आ जा तू. Yes, you are away. You are away. तू दूर है, मेरे पास आ जा. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Now for the repentance I am going to pray. मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो लोग आज कहते हैं हम पश्चाताप करना चाहते हैं. I want to repent. I want to surrender myself. I want to give my life, Lord. मैं अपना जीवन तुझे देना चाहता हूँ. Daisy, the Lord says, I love you. Daisy, the Lord says, I love you. You are my darling daughter. You are my precious daughter. Yes. Daisy, the Lord says, I love you. तू मेरी प्रिय बेटी है. In the name of Jesus. In the name of Jesus. People are here with the lots of curses. इस वक्त प्रार्थना में कुछ लोग हैं जिनके ऊपर बहुत सारे श्राप हैं. आप बहुत सारी तकलीफों से गुजर रहे हैं, भारी पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, भारे कर्ज से गुजर रहे हैं. Yes, the Lord says, I am the Lord. मैं रास्ते निकालूंगा, मैं रास्ते निकालूंगा, मैं तुम्हारी तकलीफों के रास्ते निकालूंगा. सुन, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बिफोर द मंथ एंड्स, इसके पहले कि ये महीना पूरा होगा जुलाई का, बहुत सारे लोगों के रास्ते निकल रहे हैं. द लॉर्ड सेज, आई एम द वे, फॉलो मी. मैं रास्ता हूं. जुलाई का महीना इससे पहले पूरा हो. द रिपोर्ट्स विल चेंज. कोविड-19 रिपोर्ट्स आर चेंजिंग. इन द नेम ऑफ जीसस आई से, यीशु मसीह के नाम में मैं कहता हूं, आमीन, 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 आमीन. प्रेज द लॉर्ड. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं सब लोगों के लिए. प्रेयर होम पेज का पूरा परिवार, जब मैं परिवार कहता हूं अच्छा लगता है. कोई एक क्यों, हम परिवार है, हम विश्वव्यापी परिवार है. सारी दुनिया हमारे साथ है. और जो लोग इस पेज को चला रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर, मॉडरेटर्स एंड ऑल एवरीवन, सब लोग, जय मसीह की. छोटी सी बात कह करके अपनी आपको मैं एक तो प्रार्थना करने जा रहा हूं उन लोगों के लिए जिनका आज बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है. आई फॉरगॉट, मैं भूल गया. प्रेशियस लॉर्ड, जस्ट ब्लेस दोस पीपल हु आर इन ट्रबल लॉर्ड, एंड नाउ ब्लेस दोस पीपल मास्टर जिनका आज बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, लेकिन इस मैरिज एनिवर्सरी पर उनके जीवन में कहीं कटाक्ष चल रहा है, मुश्किल चल रही है, दूरियां बढ़ी हुई हैं, लेकिन एनिवर्सरी आज है. आज की शाम वो दूरियां खत्म हो जाएगी. यस, मैं नाम नहीं ले रहा, नाम मेरे सामने है, बट द लॉर्ड इज टेलिंग मी, यस, आज की शाम दूरियां दूर खत्म हो जाएंगी. प्रभु आपको आशीष दे. आने वाले दिनों में मैं जवानों के लिए कुछ सेमिनार करूंगा और महिलाओं के लिए फिर फैमिली रिट्रीट. आई विल कीप टेलिंग यू, मैं आपको बताता रहूंगा. ऑनलाइन करेंगे, और कब करेंगे, कैसे करेंगे, आई विल टेल यू. सो बी रेडी. मैं गुजारिश करूंगा उस समय अमित भाई से कि हमारे ऐड को प्रेयर होम पेज पे निकाल दें, ताकि प्रेयर होम पेज से जुड़े हुए लोग और जो बाहर के लोग हैं वो सब उसके साथ जुड़ सके. मे गॉड ब्लेस यू. परमेश्वर आपको आशीष दे. मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं. मे गॉड ब्लेस यू. अगले हफ्ते एक और बड़ा सब्जेक्ट होगा, हेवनली विजन्स, स्वर्गिक दर्शन. हेवनली विजन्स, स्वर्ग क्या है. यस, प्रेज द लॉर्ड. कैच अस, हमें पकड़ते रहिए. गॉड ब्लेस यू.